हेलो एवरीवन। तो निफ्टी की क्लोजिंग हो चुकी है। देखो आज भी कितना लेवल स्पेसिफिक काम हुआ निफ्टी के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको कल दो लेवल दिए थे, यहाँ पे फाइनल क्लोजिंग थी और मैंने कहा था कि अगर 24,168 24,170 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी तो ये ऊपर की जर्नी दिखा सकती है, लेकिन अगर ये 24,170 के नीचे सस्टेन करती है तो ये 24,100 की तरफ आ सकती है, और अगर इसने 24,100 को भी डिसाइसिवली तोड़ा तो ये और नीचे गिर सकती है और 24,000 की साइड जो है निफ्टी मूव कर सकती है। और आज के दिन देखो मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे अपनी ओपनिंग दी उसके बाद मार्केट ने नीचे का मूव दिखाया और डायरेक्ट आ गई हमारे नीचे वाले लेवल पे 24,100 के पास, और 24,100 को डिसाइसिवली तोड़ दिया। जो पहले इसके लिए सपोर्ट था अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया, और जैसे इसको तोड़ा दोबारा इसको क्रॉस करने की ट्राई करी, लेकिन अब ये रेजिस्टेंस बन चुका था मार्केट के लिए। और उसके बाद देखो मार्केट ने पूरा दिन 24,100 के नीचे ही कंसोलिडेट किया और 24,025 तक मार्केट जो है नीचे आ गई है, यानी कि मोटा मोटी वही 25 पॉइंट दूर रह गई सिर्फ 24,000 से। और फाइनल क्लोजिंग मार्केट ने दी है अपनी 24,078, यानी कि 24,080 के आसपास लगाओ मोटा मोटी, यानी कि 24,100 के नीचे ही मार्केट ने अपनी फाइनल क्लोजिंग दी है। आपको इतना ध्यान रखना है। कल भी मार्केट ने हमारे एक लेवल के नीचे अपनी क्लोजिंग दी थी और आज भी मार्केट ने एक लेवल के नीचे ही अपनी क्लोजिंग दी है, यानी कि स्ट्रक्चर वीक हो रखा है निफ्टी का फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे हम कल की रणनीति डिस्कस कर लेते हैं। कल आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है यूएस मार्केट का, क्रूड ऑयल जो कि स्लो करके ऊपर की साइड स्पाइक कर रहा है, आपको उसका ध्यान रखना है। अगर वो 91 92 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो कल के सेशन में भी हमें यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। और आपको सबसे पहले 24,000 का ध्यान रखना है, और 24,000 से पहले आज का लो 24,025 का भी आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि प्रीवियस डे के लो के आसपास से मार्केट जो है घूम जाती है ऊपर की साइड, तो आपको इन दो लेवल्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले 24,025 और उसके बाद 24,000। अगर 24,000 टूटता है तो मार्केट नीचे 23,925 की साइड को मूव कर सकती है, और अगर 23,925 भी मार्केट के अंदर टूटता है तो 23,900 का आपको ध्यान रखना है। 23,900 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके बाद ढंग ढांग का जो एक सपोर्ट आ रहा है 23,800 ही आ रहा है, जो कि एक मेजर सपोर्ट है। और अगर हम ऊपर की साइड बात करें, अगर यूएस मार्केट्स पॉजिटिव रहती हैं, क्रूड ऑयल नीचे जाता है, यूएस ईरान की तरफ से किसी तरह की कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है, तो हो सकता है कि मार्केट यहां पे ऊपर का मूव दे। सबसे पहले आपको 24,100 का ध्यान रखना है। अगर 24,100 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करती है तो आपको 24,168 24,170 इसका ध्यान रखना है, और अगर वो भी मार्केट क्रॉस कर देती है तो 24,200 और उसके बाद 24,262 ये वाले ऊपर की साइड लेवल हैं, और नीचे के लेवल भी आप लोगों को पता लग चुके हैं। इन्हें आप मार्क कर सकते हो, नोट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट पूरा लेवल स्पेसिफिक काम करती है। अगर मार्केट ने गिरना है तो भी वो लेवल तक जाती है, और अगर मार्केट ने उठना है तो भी वो ऊपर के लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस करती है और कई बार वहीं से घूमती है। तो इसलिए हमेशा लेवल स्पेसिफिक होकर काम करो, स्टॉप लॉस के साथ काम करो। और आज के स्टॉक एनालिसिस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स स्टॉक के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, जिसको कि हमने पहले भी कवर किया है और अब ये अपने अहम लेवल्स के आसपास कहीं पे ट्रेड कर रहा है, इसलिए आज के सेशन में हम लोग दोबारा इसको डिस्कस करने लगे हैं। फिलहाल के लिए जहां पे ये ट्रेड कर रहा है वो इसके लिए एक सपोर्ट है। देखो मैंने पहले भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखी थी और मैंने बोला था कि इस स्टॉक के लिए ये एक रेजिस्टेंस हो सकती है, और देखो जैसे ही इस रेजिस्टेंस को टच किया स्टॉक ने उसके बाद नीचे का मूव दिखा दिया। अब जहां पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वैसे तो ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है 2975 2970 के आसपास। अगर ये स्टॉक यहीं से घूमता है ऊपर की साइड तो ये दोबारा 3050 के लेवल तक जा सकता है, और अगर इसने इसको डिसाइसिवली ऊपर की साइड तोड़ दिया तो 3100 इसके लिए साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होने वाली है। उसके बाद 3133 इसके लिए रेजिस्टेंस होने वाली है, और अगर इसने उसको भी ऊपर की साइड तोड़ दिया तो आने वाले दिनों में ये 3258 3260 की तरफ मूव कर सकता है। साइकोलॉजिकल लेवल्स का आपको ध्यान रखना है, जैसे 3100 3200 ऐसे। और नीचे की साइड अगर हम बात करें, अगर इस स्टॉक ने ये वाला सपोर्ट तोड़ दिया यानी कि 2970 मोटा मोटी 2960 के अगर इसने नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो ये नीचे 2912 यानी कि 2912 तक के लेवल दिखा सकता है। 2900 लगा सकते हो आप, और अगर इसने उसको भी तोड़ दिया आने वाले दिनों में फिर तो इसके नीचे वही साइकोलॉजिकल लेवल एक 2800 का काम करेगा और उसके बाद 2700। तो ये स्टॉक के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स हैं। इसको मैं दोबारा कवर कर रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक ऊपर से घूमा है, और इसको आप अपडेट भी समझ सकते हो कि देखो मार्केट के अंदर कितना लेवल स्पेसिफिक काम होता है। अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो मेरी पिछली वीडियो निकाल के देखो जिसके अंदर हमने एमसीएक्स के स्टॉक को डिस्कस किया था। तब ये स्टॉक नीचे था कहीं पे, यहां पे कहीं पे होगा मेरे ख्याल से, मेरे को याद नहीं है। आप देख सकते हो उसमें कि हमने किस लेवल पे इसको डिस्कस किया था। तो ये एमसीएक्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस एंड निफ्टी के भी आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं, एंड मेरी किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ना तो निफ्टी के अंदर ना ही एमसीएक्स के अंदर। इन लेवल्स को हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कस करते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में पैसा लगाइएगा, एंड हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करो ताकि आपका अकाउंट वाइप आउट ना हो जाए। सिंपल तरीके से काम करो, अच्छी ट्रेड ढूंढो, अपने सेटअप का वेट करो, उसके बाद सब
सब्र करो, स्टॉप लॉस लगाओ और अपने टारगेट को हिट करवाओ। और ये तभी होगा जब आप मार्केट के अंदर टाइम स्पेंड करोगे, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत लोग हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, देखो मेरा 1 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट। तो आप लोगों को उनसे इन्फ्लुएंस होकर अपने 1-1, 2-2 हजार के प्रॉफिट को नहीं छोड़ना है, क्योंकि स्टार्टिंग हर कोई छोटे लेवल से ही करता है, उसके बाद ही बड़े लेवल्स आते हैं। तो अपने प्रॉफिट लेते रहिए, स्टॉप लॉस लगा के काम करते रहिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।